अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे बताया गया है। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें से अब हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 आते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 18, जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। यानी हमारे भारत में जब औपनिवेशिक शासन था, जब अंग्रेजी शासन था, तो उस समय कुछ व्यक्तियों को अंग्रेजी शासन की तरफ से सर, राय बहादुर जैसी उपाधियां दी जाती थी। तो जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ तो इन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि ये समानता के अधिकार के विपरीत थी। आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट पार्ट है, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कि जो राज्य है यानी जो भारत सरकार है, वो सेना या फिर विद्या संबंधी सम्मान तो दे सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाधि किसी नागरिक को प्रदान नहीं की जाएगी। आर्टिकल 18 का जो दूसरा पार्ट है, वो क्या कहता है, भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अब देखिए, कोई भारत का नागरिक है, अगर वो कहे कि मैं अपने भारत से, हमारा भारत तो हमें कोई उपाधि दे ही नहीं रहा, लेकिन अगर कोई दूसरा देश जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अगर उसको कोई उपाधि देना चाहे तो क्या वो ले सकता है? जी नहीं। भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे राज्य से भी, किसी दूसरे देश से भी कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अब जो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या बताया गया है कि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए, कोई विदेशी व्यक्ति है जो हमारे भारत देश में लाभ या विश्वास का कोई पद या कोई उच्च पद धारण किए हुए है, जैसे आरबीआई के गवर्नर का पद, और अगर वो हमारे भारत देश का नागरिक नहीं है, तो अगर कोई दूसरे देश उसको कोई उपाधि या सम्मान देना चाहे तो क्या वो स्वीकार कर सकता है? जी हाँ, वो स्वीकार तो कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। ये बात अनिवार्य है, और अगर हमारे भारत देश का कोई नागरिक है, वो तो ले ही नहीं सकता। अब देखिए, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन के लिए कोई दंड निर्धारित नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है कि इसके लिए जो कानून बनाएगी वो सिर्फ संसद बनाएगी। ऐसा क्यों है? क्या राज्य विधानमंडल आर्टिकल 18 के लिए कानून बना सकता है? जी नहीं, क्योंकि यह एक पूरे देश का मामला है। इसमें सारे के सारे देश में समानता के लिए यही प्रावधान किया गया है कि कानून सिर्फ संसद बना सकती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा उपाधि के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं। अब देखिए, जो सेना या विद्या संबंधी सम्मान है, अगर वो किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वो ले सकता है, लेकिन अगर कोई पुरस्कार है, अगर किसी व्यक्ति को जैसे कोई भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, तो वो उसको अपने नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं कर सकता। अगर उसने नाम के आगे या पीछे, अब जैसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न प्रदान कर दिया गया और अगर उसने अपने नाम के आगे भारत रत्न लगाना शुरू कर दिया, तो उसका जो पुरस्कार है वो खारिज किया जा सकता है। तो एक केस है जो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भालाजी राघवन बनाम भारत संघ, जो 1996 में मामला सामने आया। इसमें केस कर दिया गया कि ये जो आर्टिकल 18 में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो ये जो अनुच्छेद 18 है इसके तहत संगत नहीं है, अतः इनको बंद किया जाए। ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह अनुच्छेद 18 का विरोध नहीं है, उपाधि के बराबर नहीं थे। मतलब ये जो सम्मान दिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, ये कोई उपाधि नहीं है, ये सर, राय बहादुर, इन जैसी उपाधियां नहीं है, ये सिर्फ एक सम्मान है, इसलिए इनको बंद नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 18 के असंगत नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सामने आई। लेकिन यही बात कहेगी कि अगर जो पुरस्कार विजेता है, जिसको पुरस्कार प्रदान किया गया है, अगर वो अपने नाम के आगे या पीछे इनका उपयोग करता है तो उसका जो पुरस्कार है वो खारिज किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18।